सनद 1815 ईस्वी में। हेलो गाइस, यू आर वाचिंग माय चैनल माय इंग्लिश मैगजीन। दिस इज़ द हिमाचल प्रदेश जी के क्वेश्चंस। नाउ सनद टुडे एक्सप्लेन टू यू वाचिंग माय चैनल माय इंग्लिश मैगजीन। सनद 1815 ईस्वी में सनद देने के दौरान ब्रिटिश अधिकारियों ने बेगार प्रथा की मान्यता दी थी तथा इसके पुरस्कार, मात्रा आदि का विवरण सनदों में किया गया था। अब आता है धूमू आंदोलन। धूमू आंदोलन किसे कहते हैं? बेगार के विरुद्ध धूमह आंदोलन हुए जिनका नेतृत्व कनैतो ने किया। कोली लोग भी उनके साथ थे। ये लोग बेगार नहीं देते थे और बारिश में पूरा गांव पलायन कर देता था। ये लोग जंगलों और ऊंची पहाड़ियों पर गांव छोड़कर चले जाते थे। कभी कभी ये आंदोलन हिंसक भी हो जाते थे। रामपुर बुशहर में 1854 में यानी 1854 में किसानों ने ब्रिटिश राजस्व व्यवस्था के विरुद्ध खेतों में काम करना छोड़ दिया। सिरमौर में 1880 ईस्वी में धूमू आंदोलन हिंसक हो गया। 1905 में अथवा बेगार के विरुद्ध बागल राज्य में धूमू आंदोलन हुए। 1909 ईस्वी में मंडी में शोभाराम ने धूमू की तर्ज पर आंदोलन चलाया। बेगार के विरुद्ध हमीरपुर में पूर्जामंडल आंदोलन हुए। पंजोता आंदोलन, धामी आंदोलन आदि सभी बेगार प्रथा के विरुद्ध हुए। बेगार प्रथा की समापूर्ति। सत्यानंद स्टोक्स ने बेगार प्रथा के खात्मे के लिए आंदोलन चलाया। 1939 ईस्वी में लुधियाना ऑल इंडिया स्टेट पीपल कांग्रेस में नेहरू ने बेगार प्रथा के विरुद्ध चती जाहिर की और पंजाब के पहाड़ी राज्यों के राजनीतिक प्रतिनिधि जो पॉलिटिकल एजेंट थे, उन्होंने 1941 में बेगार प्रथा की जांच शुरू की। 24 अगस्त 1943 ईस्वी को शिमला के पहाड़ी राज्यों ने एक नीति बनाकर बेट और बेगार प्रथा को समाप्त कर दिया। पूर्जामंडल आंदोलन के दबाव एवं राष्ट्रीय आंदोलन के दबाव में शामिल शिमला के पहाड़ी राज्यों को बेगार प्रथा खत्म करनी पड़ी। रीत का अर्थ है पति द्वारा विवाह के समय पत्नी को दिए जाने वाले आभूषणों और कपड़ों की कीमत। इसमें उसके द्वारा किए गए विवाह संबंधी अपने दामाद को रीत की राशि और ₹1 देने की तैयारी हो जाए, जिसे छेद कराई कहते हैं, तो तलाक प्रक्रिया पूरी हो जाती है। शास्त्रों के 8 विवाह में से एक असुर विवाह से ये मिलता जुलता था। सिरमौर गजट के अनुसार रीत एक अनुबंध विवाह है, जैसे
सूत्री मुआवजा देकर तोड़ सकती है। डॉक्टर वाई.एस. परमार के अनुसार रीत व्यवस्था थी जो कुछ के लिए विवाह और कुछ के लिए पुनर्विवाह या तलाक का नाम थी। कांगड़ा, बुशहर, कुल्लू, सरीज, लाहौल में रीत को उन्होंने विवाह का रूप माना, जबकि सिरमौर में ये विघटन तलाक का रूप था। सिरमौर में सती अपने पति को रीत लौटा द्वारा पति चुन सकती थी और पूर्व पति रीत लेने से मना भी नहीं कर पाता था। वे रीत की राशि जरूर आपत्ति कर सकता था। कर्नल बेस 1925 में कर्नल बेस ने इसे विवाह नहीं माना, बल्कि पहले पति को मुआवजा देने और अपनी मर्जी से दूसरा विवाह करने की छूट का। रीत एक ऐसा अस्थायी विवाह था जिसमें कोई समारोह नहीं होता। इसमें स्त्री अपने पति को छोड़कर अपने प्रेमी को अपना नया पति बना लेती थी और प्रेमी उसके पहले पति को वधू धन यानी रीत लौटा दे जो उसके पहले पति ने स्त्री के माता पिता को विवाह के समय दिया था। ये हमीरपुर के ऊपरी शिमला और सिरमौर में प्रचलित था। रामपुर बुशहरा में शादी के समय पति अपनी पत्नी को गहने और कपड़े देता था, जिसका कई जगह पर 100 से 200 रुपए तक का मूल्य निर्धारित था। रीत पूरे हिमाचल, बुशहरा, जुब्बल, बुशहरा, भांगल, नाला, गढ़, ठियोग, भज्जी, धामी, कुनहार, देल, मघान, सिरमौर, मंडी, चंबा, बिलासपुर प्रचलित थी। कांगड़ा, कुल्लू, लाहौल में अलग अलग प्रकार की व्यवस्था वाली रीत प्रचलित थी। ब्राह्मण राजपूतों में कीप क्वाइट रीत विवाह कम देखने को मिलता था, परंतु कोली भाट कन्नेतों में रीत प्रचलित थी। हिमालय वादियाँ पूर्वबंदी सभा यानी HVPS किसे कहते हैं? तो ये हिमाचल वैली प्रबंधी सभा शिमला में 1924 ईस्वी के हिंदू सम्मेलन में इसे ख़त्म करने की मांग उठी। हिमालय वादियाँ प्रबंधी सभा के ठाकुर सूरत सिंह ने 1924 ईस्वी में शिमला हिल स्टेट के सुप्रीटेंडेंट को पत्र लिखकर इस प्रथा को ख़त्म करने की मांग की, क्योंकि इससे परिवार के विघटन और महिलाओं की तस्करी को बढ़ावा मिल रहा था। पहाड़ी रियासतें एवं ब्रिटिश सरकार का रुख। ब्रिटिश सरकार ने आरंभ में इसे राज्यों का आंतरिक मामला बताकर इससे दूरी बनाए रखी। बछाट के राणा दलीप सिंह ने रीत के विरुद्ध 1917 ईस्वी में कानून बनाया, जिसके अनुसार विवाहित स्त्री जिसका पति
जीवित था, उसकी रीत विवाह को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। बागल राज्य में 1924 में विवाह का पंजीकरण व जांच शुरू की। बुशहर रियासत में ब्राह्मण और राजपूतों को धर्मशास्त्र अनुसार विवाह करने के लिए आदेश के अलावा अंतर्जातीय विवाह पर प्रतिबंध लगाया गया। ज़्यादातर राज्यों में राज्य में रीत का प्रकर्ष इसे हटाने का विरोध किया गया। कोटी, सतेश, कहलूर, भज्जी, नालागढ़, मघान, जुब्बल, ठियोग, कुठार और कुम्हार मेन ठुकराई गए व रियासतों ने रीत पर कानून बनाने से मना किया। रीत की समापूर्ति। हिमालय वादियाँ पर बंधना, सामान बनाना। शादाबाद से 16 जुलाई 1926 को 21 पहाड़ी राज्यों ने सम्मेलन कर रीत को ख़त्म करने व विवाह से जुड़े नियम बनाने का फैसला किया। रीत के बुरे प्रभाव के अतिरिक्त कुछ सकारात्मक प्रभाव भी देखे गए, जैसे कांगड़ा में कन्या हत्या में कमी, अन्य कुछ क्षेत्रों में बाल विवाह का रुकना, विवाह होना, आसानी से तलाक, दहेज के स्थान पर वधू धन का होना आदि महिलाओं की समाज में सशक्त स्थिति को दर्शाते हैं। तो इस तरह से मैंने आपको आज ये बहुत ही अच्छे से करवा दिया है हिमाचल प्रदेश के जीके, जिसमें कुछ टॉपिक थे, जैसे मैं बताती हूँ अभी आपको उनके नेम, उन टॉपिक्स के। बेट, बेगार एंड रीत। अब बेगार भी दो प्रकार की बताई है ना मैंने, जिसमें एक हेलो बेगार बताया मैंने और दूसरी को मैंने अथवार बेगार बताया। तो इस तरह से धूमो आंदोलन के बारे में ये सारी बातें मैंने इसमें बताई और रीत को भी मैंने बड़े अच्छे से समझाया। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच। यू आर वॉचिंग माय चैनल, माय इंग्लिश मैगजीन। थैंक यू।